जब आपका शरीर स्थिर होता है, चित्त मेमोरी से मुक्त होता है, अतीत और भविष्य की यादों से। यादों से मतलब है कि आप बैठ के न तो अतीत के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं, न भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे हैं। जब भी चिंता पकड़े तो जानिए कि चित्त भविष्य में है। जब भी दुख पकड़े तो जानिए कि मन अतीत में। और जब भी ऊब पकड़े तो जानिए कि मन वर्तमान को डिनाई कर रहा है। मन वर्तमान को नाप रहा है अतीत से। जानिए कि आपका जो वाइब्रेशन है चित्त का, वो वर्तमान क्षण के साथ मेल नहीं उसका बैठ रहा है। इसीलिए जिन्होंने भी जाना है वो कहते हैं कि ऊब कुंजी है। सबसे पहले तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें ऊब की जगह बहुत ज़्यादा हो। आधुनिक समाज चाहता है कि किसी भी तरीके से मनुष्य को ऊबने नहीं देना है, क्योंकि अगर मनुष्य ऊबा तो इंटेलिजेंस उसके भीतर पैदा होने लगेगा। उसको ऊबने नहीं देना है। उसके भीतर, उसके जीवन में प्रश्न ही नहीं उठने देना है कि ऊब रहा हूं मैं। इससे पहले कि ऊबे उसको मनोरंजन दे दो। लेकिन अगर ऊबने को राजी हो जाए, कुछ भी न करे, तो उसका प्रवेश इस क्षण में वर्तमान में हो जाता है। इटर्निटी में वो प्रवेश कर जाता है। तो शरीर स्थिर हो, चित्त मेमोरी से फ्री हो, तो आप एक यंत्र बन जाते हैं। फिर आते हैं गैब से मज़ामिन ख्याल में। फिर अंतर्दृष्टि का जन्म होता है आपके भीतर। फिर आप चीज़ों को वैसे देख पाते हैं जैसे आप सामान्यतया नहीं देख सकते। हमारा देखना यांत्रिक है। हम एक तयशुदा ढंग से देखते हैं। धारणाओं से देखते हैं। इसीलिए हम कभी ठीक से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध सूफी कथा है। मुल्ला नसरुद्दीन हर कुछ दिनों पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करता था। सीमा पर जब उसको रोका जाता था, उससे पूछा जाता था कि कहाँ जा रहे हो, तो पाकिस्तान के किसी शहर का नाम बताता। क्या लेके जा रहे हो, तो कहता था मैं स्मगलिंग करता हूँ और क्या। और वो एक गधा होता था उसके पास, और गधे पे घास फूस लदे होते थे। फौजियों को लगता था ये कैसा आदमी है, खुद ही कह रहा है स्मगलिंग करता हूँ, पागल है क्या। फिर उस छानबीन की जाती थी, अब पागल ये क्या पता यही ट्रिक हो इसका। तो उसके सामान की तलाशी होती थी। उसके गधे पर से घास फूस को खोल के देखा जाता था, कहीं कुछ कभी मिलता नहीं था। और वो 12 बॉर्डर क्रॉस करता था। बहुत दिन बीते, मुल्ला ने आना जाना बंद कर दिया और पाकिस्तान के किसी शहर में वो बस गया। बड़ा रईस था, बड़ा अमीर हो गया, शहर में उसका नाम हो गया। सीमा पे काम करने वाला जो एक सिपाही था, एक दिन उसको बाजार में मिला। उसने बोला, बड़े मियाँ, बड़ी हैरानी होती है मुझे, आपको कभी कुछ करते हुए देखता नहीं और आपकी धन संपत्ति बढ़ती जाती है।
अब मुझे याद है जब आप बॉर्डर क्रॉस करते थे तो आपसे पूछते थे हम, तो आप कहते हैं स्मगलिंग करते हैं, और आपके पास हमें कुछ मिलता नहीं था। हमने आपके घास फूस में बहुत ढूंढा, बैग इत्यादि की तलाशी ली, कभी कुछ मिला नहीं। क्या स्मगलिंग करते थे आप? अब तो आप बता सकते हैं। अब ना तो मैं फौज में हूं, ना अब आपको सीमा पार करनी होती है। मुल्ला ने कहा कि तुम लोग गधे थे। अरे मैं गधे का स्मगलिंग करता था, तुम घास फूस में उलझे रहे। मन बड़ा यांत्रिक है, एक ही ढंग जानता है देखने का, क्योंकि वो देखने का जो ढंग है वो अतीत है, वो अतीत की खिड़की से वर्तमान को देखता है। सूफी ये कहानी कहते हैं ये बताने के लिए कि कई बार चीजें वही होती हैं आंख के सामने, लेकिन तुमको दिखती नहीं, क्योंकि देखने का ढंग तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारे अवेयरनेस की ट्रेनिंग नहीं हुई। तुम वहां खोज रहे हो जहां सत्य नहीं है, और जहां सत्य है वहां तुम देखते नहीं, क्योंकि सत्य आंख के सामने है। सूफी कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज इन द प्लेन साइट, ये हमेशा तुम्हारे नाक के सामने होता है, लेकिन तुमको दिखता नहीं, क्योंकि देखने का ढंग जो तुम्हारा है वो यांत्रिक है। तुम भविष्य और अतीत के जाल में फंसे हो हमेशा, और उस खिड़की से देखते हो, इसलिए देयर इज नो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कि जब आप अतीत और भविष्य से मुक्त होकर देखते हैं तो आपको दिखता है फिर जो जैसा है वैसा दिखता है। इसी को जलालुद्दीन रूमी कहते हैं फिही मा फिही, जो जैसा है वैसा। तो शरीर स्थिर हो जाए, शरीर स्थिर होगा ही तभी जब भी आप मुक्त होंगे अतीत और भविष्य से। फिर सांसें आपकी धीमी हो जाएगी, सांसों को देखें कि ये गई श्वास भीतर, ये आई श्वास बाहर। इस दर्शन से सांसें शांत होती चली जाएंगी। नॉन जजमेंट से आपको कुछ करना नहीं है, सांसों को मैनिपुलेट नहीं करना, बस जानना है कि सांसें जाती हैं आती हैं। फिर आसपास की जो आवाज़ें हैं आप उनको सुनते हैं, सुनने में ही शांत होते चले जाते हैं। सुनना आपको शांत करता है। सूफी इसको समा कहते हैं। समा का अर्थ होता है सुनना। वो सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं, कविता सुनते हैं, गीत सुनते हैं या नाचते हैं, उसमें वो शांत होते जाते हैं, क्योंकि सोचना और सुनना एक साथ नहीं हो सकता।